मैं आपको आज एक पागल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कोई साधारण पागल नहीं था। देखिए, आप एक समझदार इंसान हैं, बहुत ही टैलेंटेड इंसान, बहुत समझदारी भरी है आप में, लेकिन फिर भी आप में ये सब चीज़ें होने के बाद भी आपको इस शहर के लोग नहीं जानते। जानते भी होंगे तो सिर्फ आपकी गली के या फिर आपके एरिया के लोग जानते होंगे। लेकिन मैं जिस पागल की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे पूरी दुनिया जानती है। इस पागल की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। इसकी कहानी शुरू होती है बचपन से, जब ये पागल एक बच्चा था। नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं ना, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था, ये थोड़ा अलग था। तो 5-6 साल का होने के बाद जैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं ना, तो इसकी माँ ने भी इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर 1-2 महीने बाद इस स्कूल के जो सर थे इस माँ के पास आए और उनसे ये कहने लगे कि आपका बच्चा पागल है, बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी नहीं आता है। इसकी वजह से इसके स्कूल के दूसरे बच्चों पर असर पड़ रहा है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल दीजिए। इसे आप अपने साथ ले जाइए, इसे स्कूल में हम नहीं रख सकते क्योंकि ये पागल है। जैसे ही उसकी माँ ने ये सब सुना तो वो रोने लगी। वो हैरान परेशान हो गई, सोचने लगी कि मेरा बच्चा तो नॉर्मल है नहीं, अब मैं इसे कैसे पढ़ाऊँ। उसने काफ़ी स्कूलों में जाके वहाँ पे कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से भी इसे निकाल दिया गया। मैं आपको ये एक व्यक्ति की रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। फिर ये सब होने के बाद इसकी माँ ने सोचा कि अब मेरे बेटे को मैं खुद पढ़ाऊँगी। उसने ये सोचा कि अब मैं इसे घर पर ही पढ़ाऊँगी। उसने कुछ बुक्स लेके आई और कुछ किताबें लेके आई और उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, ये जो स्कूल की पढ़ाई में असर नहीं होता है ना, उतना असर एक माँ की पढ़ाई में होता है। तो उसकी माँ ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी लोगों ने उसे पागल कहना नहीं छोड़ा था। लोग उसे अभी भी पागल कहते थे। क्यों? उसकी बातों से। वो बातें ही ऐसी करता था। वो कहता था कि कांच में से रोशनी निकालूंगा, वो भी बिना आग के, क्योंकि उस ज़माने में लालटेन का प्रचलन था। वो जो कंदील होती है ना, अब भी लोग केवल दिए की रोशनी में रहा करते थे, लेकिन ये कुछ अलग ही कहता था। सब हंसते थे इसके ऊपर, कहते थे क्या कांच में से रोशनी निकालेगा, वो भी बिना आग के, भाई ये कैसे होगा। लेकिन वो कहता था कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा या कब होगा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि ये ज़रूर होगा और मैं इसे करके दिखाऊंगा। फिर वो लग गया अपने काम में, शुरू कर दिया उसने अपना काम। उसने बहुत कोशिश की, दिन रात एक कर दिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी भी लोगों का पागल कहना नहीं छूटा था। लोग इसे पागल ही कहते थे। यार पागल है, कुछ भी कहता है, कांच में से रोशनी निकालेगा। लेकिन वो इन सब बातों को साइड करके अपने काम पर फोकस करता रहा। वो करीबन 1, 2, 10, 100, 1000 नहीं, 10,000 बार फेल हुआ अपने काम में। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। और आजकल के लोग एक ही बार में अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो तुरंत हार मान लेते हैं। जैसे अपने ही काम को ले लो, जैसे ही वो अपना प्लान किसी को बताते हैं तो ये उनको नहीं, वो इनको कन्विंस कर देता है कि तू पागल है। ऐसा होता है क्या? कोई तुझे 50 रुपये लेके 25,000 महीना देगा, वो भी एक बार नहीं, हमेशा के लिए। तुम लोग और अजय तिवारी पागल हो। आजकल के लोग एक ही बार काम करते हैं और इसमें फेल हो जाते हैं, तो वो काम छोड़ देते हैं। छोड़ तो देते हैं, उस काम का नाम भी नहीं लेते हैं डबल से।
उस काम की तरफ देखते भी नहीं हैं। लेकिन ये बंदा 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, ये होगा, यही कहता था, क्योंकि खुद पर उसे इतना यकीन था और अपनी माँ की पढ़ाई पर। मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया है, कभी हार मत मानना, और मैं उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकालूंगा। बस एक सपना और खुद पे यकीन। करता गया और कर दिया बल्ब का आविष्कार, लाइट का आविष्कार। लाइट बना दिया। आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया था, वो चीज़ करके दिखा दी। तो जो लोग अब तक पागल कहते थे, वो अब सर कहने लगे उसे। हैरान और परेशान हो गए थे कि ये क्या कर दिया इसने, ये तो किसी से भी नहीं हो सकता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग कल कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं और आगे कुछ और कहेंगे, और बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो ऐसा होगा, और ऐसा मैं ही कर दिखाऊंगा तो तुम कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी थी महान थॉमस अल्वा एडिसन की। थॉमस एडिसन, वो कहते थे मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते हैं। उम्मीद है आप भी हिम्मत नहीं हारोगे। आपका टारगेट है 6 ऐसे लोगों को काम पे लाना जो आपकी तरफ पॉजिटिव हैं। उनको भी आपकी ही तरफ 25,000 कमाना है। उनको भी 25,000 की एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। उनको भी, अगर वो हाउसवाइफ हैं तो अपने पति के कंधा से कंधा मिलाकर घर चलाने की इच्छा। ऐसे लोगों को खोजिए, ऐसी महिलाओं को खोजिए जिन्हें कुछ करना था, परंतु बच्चे होते ही और संसार में लगते ही सास ससुर और दुनिया वालों के रिवाजों ने घर की 4 दीवारियों में उन्हें कैद कर लिया। आज अगर आप भी उनमें से एक हो तो काम करिए, जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सब लोगों ने केवल 6 लोगों को मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन देने के लिए तैयार कर लिया तो आपकी 5वीं लाइन ख़त्म होते ही आपको 25,000 हर महीने मिलने लग जाएंगे। तो फिर उठिए और काम पे लगिए, अपना टारगेट पूरा कीजिए। एक ना बोलेगा, दूसरा ना बोलेगा, परंतु कोई तो है जिसको आप पे विश्वास है, इसलिए अपना विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके साथ हूँ। 10 रुपये लेने की जगह अब मैं 50 लेने लग गया हूँ। इससे काफ़ी लोग निराश हो गए हैं, परंतु आप निराश मत होइए। 10 रुपये को लोग हल्के में ले रहे थे, और मैं भी 10 रुपये लेके आपको 1 महीने बाद पैसे दे रहा था। 1 महीने बाद अब जब आप 50 रुपये का 5 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो तो मैं आपको तुरंत पैसा दूंगा। तुरंत का मतलब है 24 आवर या 48 आवर्स। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी डाउनलाइन को अपनी इनकम दिखाकर मोटिवेट कर सकते हो। आज की दुनिया सबूत मांगती है, तो उनको दिखाइए कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं और कितनों को इनकम मिल चुकी है। काफ़ी लोग जिन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है वो फिर भी पैसा मांग रहे हैं। तो मेरी ओर से प्रार्थना है कि पैसा मांगने से पहले एक बार देख लीजिए कि क्या आपने 6 सब्सक्राइबर लाए थे कंपनी के लिए। अगर नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं बनता। मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी लोग जिनको एक भी दिन पैसा लेट हो गया तो वो तुरंत उसमें कमेंट में लिख देते हैं कि सर मुझे पैसे नहीं मिले। तो मेरी उनसे प्रार्थना है, ठीक है, पर जब मिल गए तो आप वापस कमेंट में लिखने का भी कोशिश कीजिए ना वापस कि मुझे पैसा मिल गया है। अगर एक जन लिखता है मुझे पैसा नहीं लिखा, तो बाकी जो जितने लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और जिनको पैसा मिल चुका है, तो क्या वो लिख नहीं सकते हाँ सर मुझे आपसे पैसा मिल चुका है? तो लिखिए, हर जगह लिखिए अगर आपको पैसा मिला है। हर ग्रुप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह बोलिए कि हमें पैसे मिल चुके हैं अगर आपको सच में मिले हैं। तो जब आपको कोई पैसा नहीं देता है तो आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हो ना, तो इस कंपनी से मुझे पैसे नहीं मिले। तो अब जबकि आपको मेरी कंपनी से पैसे मिल रहे हैं तो बोलने में क्यों हिचक रहे हो? पूरी दुनिया को दिखा दो हाँ हमें पैसे मिल रहे हैं, और एक दिन हम 25,000 भी लेके रहेंगे। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में पॉजिटिव वेव जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग फास्ट होगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा लिखता है मुझे पैसा नहीं मिला है, तो आप लोगों ने रिप्लाई में उसे पूछना चाहिए क्या तुमने 6 लोगों को सब्सक्राइब किया?
अगर वो हाँ कहता है तो उससे पूछे क्या आपने अजय तिवारी से पैसे मांगा। जैसे कि कल ग्रुप में मैं एक को उत्तर दे रहा था तो उसने यही लिखा कि मुझे पैसे नहीं मिले। तो मैंने उससे एक ही सवाल किया, क्या तुमने मुझे मैसेज किया? तो उसने कहा नहीं। मतलब क्यों? बोलता नहीं, ग्रुप में लोग बोल रहे थे कि पैसे नहीं मिले। तो आप मेरा बोलने का मतलब समझ गए होंगे कि पैसे आपको मिलते हैं और ज़रूर मिलेंगे। केवल इतना कीजिए, आप यहाँ वहाँ न पूछ के डायरेक्ट मुझसे और मेरे अकाउंट से बोलिए कि मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, मुझे पैसे दे दीजिए। और जिनको जो 2 महीने का पैसा मांग रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनके 2 महीने पूरे हुए हैं तो ही उनको पैसा मिलेगा। अगर आपके 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन बचे हैं तो आपका 2 महीना पूरा नहीं हुआ ना, फिर आपको 2 महीने का पैसा नहीं मिलेगा। और वैसे भी इस कंपनी में टारगेट पे पैसा है। अगर आपका टारगेट पूरा हुआ है तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो अब इस नए प्लान में आइए, फिर से जितने आपके जो जूने लोग थे उन्हें अपने नई आईडी देने में कन्वर्ट कीजिए और उनसे कहिए कि एक बार फिर से उठ के काम पे लग जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ।